अब संसद में ओम बिरला भी प्रधानमंत्री को नहीं बचा पाएंगे। प्रधानमंत्री को क्या अपना भाषण आज टालना पड़ा? मात्र 1 मिनट में, मात्र 1 मिनट में प्रधानमंत्री के बोलने से पहले संसद को अगले दिन के लिए स्थगित क्यों करना पड़ा? क्या सरकार बहुत बुरी तरह फंस गई है? दोस्तों, मैं मानती हूं सरकार से इस साल का सबसे पहला और सबसे बड़ा ब्लंडर हो गया है। सरकार ने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि हालत ये हो गई है कि प्रधानमंत्री को अपना भाषण टालना पड़ रहा है। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री को भाषण देना था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर। और दोस्तों, मोदी जी को तो आप जानते ही, मोदी जी जब भाषण देते हैं तो पहले से काउंटडाउन वगैरह चलता है, सारे न्यूज चैनल्स में ब्रेकिंग चल रही थी। हम भी वेट कर रहे थे, मोदी जी बोलेंगे तो हम भी कोई ना कोई जानकारी तो आपको देते ही हैं कि मोदी जी ने क्या बोला। 5 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, जो कि स्थगित हुई थी। 5 बजे मोदी जी को बोलना था। 5 बजे जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, मात्र 1 मिनट के लिए कार्रवाई चली और सदन की कार्रवाई 1 घंटे बाद के लिए स्थगित नहीं हुई। 6 बजे स्थगित कर देते। सदन तो रात को 1-1 बजे तक चलता है, 7 बजे के लिए कर देते। नहीं, सीधा अगले दिन 11 बजे के लिए। क्यों? क्योंकि यह सरकार बहुत बुरी तरह गिर गई है। दोस्तों, हालत यह है कि प्रधानमंत्री के लिए अब भाषण देने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि आज के दिन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह को बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। इस कदर एक्सपोज कर दिया है कि आप सवाल ये उठ सकते हैं कि क्या अमित शाह ने और राजनाथ सिंह ने, देश के 2 सबसे ताकतवर मंत्रियों ने, संसद को गुमराह कर दिया। दोस्तों, आप जानते हैं राहुल गांधी पिछले 3 दिनों से एक बात बोल रहे हैं, मुझे जनरल नरवणे की किताब की कुछ लाइनें कोट करनी जाए। पहली दिन जब उन्होंने ये बात बोली तो राजनाथ सिंह और अमित शाह ने उनको बोलने नहीं दिया, बार बार रोका, उनको बोलने नहीं दिया, ये कहते हुए कि जो किताब छपी ही नहीं उस किताब को आप कोट नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा कि चलिए मैगजीन ने छापा, मैं मैगजीन को कोट कर रहा हूं, तो कहा गया कि नहीं, मैगजीन को आप कोट नहीं कर सकते। अगले दिन राहुल गांधी ने कहा कि मैं अब ऑथेंटिकेट कर रहा हूं, मतलब ऑथेंटिकेट करने के बाद भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। लेकिन आज राहुल गांधी ने बड़ा दांव चल दिया। आज राहुल गांधी वो किताब लेकर आ गए। दोस्तों, ये वो किताब है जिसके लिए अमित शाह ने ऑन रिकॉर्ड संसद में ये बात बोली, रक्षा मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड संसद में ये बात बोली, एक बार नहीं बार बार बोली कि जब किताब छपी ही नहीं तो आप कोट कैसे कर सकते हैं। तो राहुल गांधी किताब लेकर आ गए संसद में। अब किताब जैसी दिखती है वैसी दिख रही थी। ये देखिए, राहुल गांधी के हाथ में किताब थी। वो किताब को ऐसे दिखा रहे थे मीडिया के आगे, पन्ना दिखा रहे थे पलट के, और दिखा रहे थे इस पन्ने में ये लिखा है जो मुझे बोलने से रोका जा रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी ने जब से ये किताब दिखाई संसद में, आज हर कोई हैरान रह गया। इनफैक्ट राहुल गांधी बोलने लगे, आने दीजिए मोदी जी को संसद में, आज तो मोदी जी को मैं संसद में ही थमाऊंगा, उनके सामने किताब उनके हाथ में रखूंगा वहीं पर। और फिर अचानक 5 बजे और संसद की कार्रवाई 1 मिनट में सीधे सीधे अगले दिन के लिए स्थगित हो गई। ये साफ इशारा करता है दोस्तों कि सरकार से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्यों? क्योंकि ये किताब, चाहे गोदी मीडिया कितना भी चिल्ला ले, चाहे भाजपा का पूरा आईटी सेल कितना भी चिल्ला ले कि राहुल गांधी सेना के खिलाफ बयान दे रहे हैं, राहुल गांधी को देश को कमजोर करने का बहाना चाहिए, इस किताब में कहीं भी सेना के खिलाफ कुछ नहीं लिखा गया है। दोस्तों, जनरल नरवणे कोई सामान्य जवान नहीं है सेना के, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पद से रिटायर हुए हैं। और जिस वक्त वो, जिस दिन का वाक्य बता रहे हैं, जिस वक्त का वाक्य बता रहे हैं, उस वक्त वो आर्मी चीफ थे। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी है ये। दूसरा, आप वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष को जानते होंगे दोस्तों। बाकायदा आशुतोष ने ना कुछ दिन पहले ये फोटो शेयर की है। आशुतोष ने दावा किया है कि अमेज़न में ये किताब दिख रही थी। आशुतोष ने देखिए फोटो शेयर की है 3 फरवरी को, जब राहुल गांधी ने जिस वक्त किताब कोट नहीं की थी, उससे पहले अमेज़न में ये किताब दिख रही थी, अवेलेबल थी ये। अमेज़न में आप ऑनलाइन कोई भी किताब मंगा सकते हैं ना। और जैसे ही राहुल गांधी ने किताब कोट की, अमेज़न से किताब गायब हो गई। आशुतोष ने ये बोला भी है, सवाल भी उठाए, तो मतलब किताब अमेज़न में अवेलेबल थी ना, किताब अवेलेबल थी। एक्चुअली में अब जो जानकारी निकल कर आई है दोस्तों कि इस मामले में किताब छपी, किताब बिकी भी, लेकिन 1 साल पहले किताब को स्टे लगा दिया गया। किताब पे स्टे क्या लगाया? रक्षा मंत्रालय ने स्टे लगा दिया। ना रक्षा मंत्रालय ये बता रहा है कि किताब में क्या दिक्कत है, ना रक्षा मंत्रालय ये बता रहा है कि किताब में कोई दिक्कत नहीं है, बस स्टे लगाया गया है। किताब को भारत में स्टे लगा दिया गया है। विदेशों में शायद किताब बिक रही है, अब अमेज़न में दिख रही है तो कहीं ना कहीं तो बिकी रही होगी। भारत में फिलहाल स्टे है। अच्छा, यहाँ पर अब सवाल जो खड़े हो गए, जिसकी वजह से आज मोदी ने भाषण नहीं दिया, वो बहुत क्लियर कट है कि इतने बड़ा मंत्रालय होता है रक्षा मंत्रालय, ठीक है, गृह मंत्रालय, क्या किसी के भी अधिकारी को पता ही नहीं था कि ये किताब तो छप चुकी है? तो अमित शाह और रक्षा मंत्री संसद में झूठ बोल रहे थे, इसका मतलब
या फिर उनके अधिकारियों ने उनको गुमराह किया। दूसरी, अगर राहुल गांधी ने किताब को कोट कर दिया था, 2 दिन से वो सेम बात बोल रहे हैं, राइट? जब राहुल गांधी के हाथ में किताब आ सकती है, ठीक है, तो सरकार के लिए तो घंटे भर से भी छोटा वक्त है, सरकार ये किताब मंगवा लेती कहीं से भी। उस लाइन को, उस पैराग्राफ को आइडेंटिफाई किया जाता अधिकारी द्वारा कि आप रक्षा मंत्री संसद में बोल देते कि देखिए इस किताब की ये लाइन है, ये पैराग्राफ है, ये पन्ना है, इससे राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचता है, इसीलिए हम किताब को कोट नहीं करवाना चाहते। ये भी कोई अधिकारी नहीं कर रहा, बस राहुल गांधी एंटी नेशनल है, राहुल गांधी एंटी नेशनल है। दोस्तों बात सिंपल सी है, इस किताब के जो पन्ने राहुल गांधी पढ़ गए आज मीडिया के आगे, उसमें कहीं भी सेना के खिलाफ कुछ नहीं है। उसमें दोस्तों राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी, खास तौर पर नरेंद्र मोदी पर सवाल है कि जब चाइनीज सेना, चीनी फौज भारत के हिस्से में घुस गई टैंक लेकर, 2 घंटे तक आर्मी चीफ राजनाथ सिंह के फोन का इंतजार करते रहे और 10:30 बजे जब राजनाथ सिंह का फोन आया तो उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री, देखिए बाकायदा ये पन्ने आप सोशल मीडिया में तैर रहे हैं तो आपने भी देख लिए होंगे। देखिए इस पन्ने में क्या लिखा है, जो उचित समझो वो करो। मतलब प्रधानमंत्री ने राजनाथ सिंह से कहा, जो राजनाथ सिंह ने जनरल नरवणे से कहा कि जो उचित समझो वो करो। आगे देखिए नरवणे क्या लिखते हैं, आई हैड बीन हैंडेड अ हॉट पोटैटो विद द कार्टल ब्लैंच एंड ऑनर्स ऑन नाउ टोटली ऑन मी। मतलब मुझे एक हॉट पोटैटो थमा दिया गया। मतलब आप सोचिए, कहने वाले कह सकते हैं मोदी के अंधभक्त कि देखिए मोदी ने तो सेना को फ्री हैंड दे दिया। ऐसे नहीं होता है। हमारे देश में जो सेना होती है वो पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर काम करती है। वी आर नॉट पाकिस्तान, राइट? वी आर इंडिया। जैसे करगिल का टाइम क्या था, जब करगिल युद्ध हुआ तो वाजपेयी का बिल्कुल क्लियर कट मैसेज था, हम एलओसी पार नहीं करेंगे। बस सेना को क्लियर कट मैसेज था। हुआ क्या, इस वाक्य से राहुल गांधी ये स्टैब्लिश करने में कामयाब रह गए कि नरेंद्र मोदी क्लियर कट मैसेज देने में नाकामयाब रहे। नरेंद्र मोदी ये बोल सकते थे हमको आगे नहीं बढ़ना है, या नरेंद्र मोदी ये बोल सकते थे हम आगे बढ़ेंगे। आप क्या बोल रहे हैं आर्मी चीफ को, जो उचित समझो वो करो। मतलब किसी एक फ्रंट पे युद्ध छेड़ना है ये आर्मी चीफ डिसाइड करेगा? ये कैसे हो सकता है? ये तो लीडरशिप डिसाइड करती है ना। बात बहुत सिंपल है दोस्तों, जो कि आज बहुत ही क्लियर कट शब्दों में राहुल गांधी ने किताब लोगों के आगे, जनता के आगे रखकर कह दी। और जब राहुल गांधी ने यह बात बोली कि आज मैं प्रधानमंत्री को संसद में ये किताब सौंपूंगा, उसी वक्त ये तय हो गया कि प्रधानमंत्री के लिए संसद में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा, राजनाथ सिंह और अमित शाह के लिए भी सवाल है कि वो झूठ क्यों बोल रहे थे संसद में। भाई किताब तो अवेलेबल है, कोई राहुल गांधी ने अपने लिए अलग से तो छपवाई नहीं होगी 2 दिन में। किताब छपी है ना, तभी राहुल गांधी के पास आई। तो पॉइंट ये कि फिर आप किताब के उन पन्नों को पढ़ने से क्यों रोक रहे थे? सवाल बहुत सिंपल है कि इससे एक मैसेज जाता है कि जब जब संकट का वक्त आता है मोदी पीछे चले जाते हैं। मोदी अपने आप को सेना के पीछे छुपाते हैं, उसके पीछे पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन जब फैसले लेने का वक्त आता है तो आपने सेना जनरल चीफ को अकेले छोड़ दिया। चलिए वो तो मामला सुलझ गया, सॉर्ट आउट हो गया। तो अगर ऐसा होता कि नरवणे साहब भी फैसला लेते कि मुझे युद्ध छेड़ना है और कोई 19-20 हो जाता, तो मतलब ये तो जिम्मेदारी नरवणे साहब के ऊपर चली आती कि प्रधानमंत्री ने कह दिया था जो उचित समझो वो करो। और अगर हम जीत जाते, जो कि हमारी सेना ने हमेशा किया है भाई, हर मोर्चे पर किया, हमारी सेना ने हमें कभी निराश ही नहीं किया, तो मोदी जी सामने आ जाते कि वाह देखा हमने फ्री हैंड दिया था। दूसरा, इस तरह के जब मामले होते हैं, जब आर्मी, चीन की आर्मी अपने टैंक लेकर आगे बढ़ रही, उस समय इमरजेंसी में सीसीएस की बैठक होती है। फिर देश ये भी जानना चाहेगा ना कि कोई सीसीएस की बैठक हुई थी क्या? हुई थी तो देश को पता क्यों नहीं चला? हमें तो नहीं बताया गया कि उस वक्त कोई सीसीएस की बैठक हुई थी। तीसरा, हम ऑलरेडी पाकिस्तान और चीन, इन 2 मोर्चों पर हम जानते हैं हमारे पड़ोसी, वी कांट चेंज आवर नेबर्स, हमारे पड़ोसियों का संबंध हमारे साथ कैसा है। तो ये जो फैसले हैं ना कि पाकिस्तान ने कुछ हरकत कर दी या फिर चीन ऐसी हरकत करे, इन फैसलों के लिए आपको 24/7 हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। चीन हमेशा सरप्राइज एलिमेंट है भारत के लिए, पूर्व में भी, 62 के युद्ध में भी और इसमें भी। तो पॉइंट ये कि ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, भगवान न करे फिर से स्थिति आ गई तो क्या होगा? फिर जनरल नरवणे जैसा कोई अधिकारी 2 घंटे तक इंतजार करता रहेगा और 2 घंटे बाद उससे कहा जाएगा आप देख लो अपने हिसाब से। तो ये प्रधानमंत्री मोदी की पूरी जो साख है उस पर बट्टा लगाता है। और वो प्रधानमंत्री जो सेना की वर्दी पहनकर, वो टैंक और साजो सामान में, मतलब आप जानते हैं मोदी जी को, सेना की वर्दी पहनकर सेना के साथ दिवाली मनाते हैं
वो फाइटर प्लेन भी उड़ा देते हैं, वो सेना के नाम पर पॉलिटिक्स करने में वो कहीं कोई कसर नहीं छोड़ते, जिस तरह से मोदी जी करते हैं वो सेना के साथ ऐसा कर सकते हैं। तो इस पूरी एपिसोड में कहीं सेना कमजोर नहीं हो रही है, इस पूरे एपिसोड में प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत छवि कमजोर हो रही है। दूसरा, प्रधानमंत्री अगर आज संसद में बोलने आते तो उनसे सीधा सवाल ये पूछा जाता था कि ये लीजिए किताब, तो हमको बोलने से क्यों रोका गया, और मोदी के पास जवाब नहीं होता। इसीलिए संसद को आज पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। रात के 1 बजे तक संसद चल सकती है वक्फ के मामले में, या फिर जी राम जी जैसे बिल पास करने के मामले में, तो इसमें क्यों नहीं चल सकती। सवाल ये कि संसद चलाना नहीं चाहती थी सरकार के पास जवाब नहीं था, और एक ऐसे ब्लंडर में फंस गई है सरकार कि अब सरकार जब भी संसद में आएगी, कल क्या संसद चलेगी नहीं, तो सरकार क्या मुंह लेकर आएगी संसद में। राहुल गांधी का जो भाषण पिछले 2 दिनों से रोका जा रहा है, अब सरकार को कैसे भी करके या तो उनको मैनेज करना पड़ेगा, या फिर उनको जो बोलना चाहते हैं उनको वो बोलने देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।